एक गांव में मोहन बिरयानी बेचा करता था। उसकी बिरयानी बहुत ही लजीज होने के कारण दूसरे गांव से भी लोग उसकी बिरयानी खाने आते। अरे मोहन भैया, जरा अपनी बिरयानी तो खिलाओ। मैं पास के गांव से आया हूँ। तुम्हारी बिरयानी की चर्चा हमारे गांव में भी बहुत सुनी है। सोचा आज चक्कर ही देख लूँ। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। आप हमारे मेहमान हो, अभी आपके लिए बिरयानी लगा देता हूँ। मोहन रमेश को एक प्लेट बिरयानी दे देता है। रमेश वो बिरयानी खाता है तो उसे बहुत पसंद आती है। अरे वाह, वाह वाह मोहन भैया, सच में तुम्हारी बिरयानी की तारीफ सही करते हैं लोग। अरे अब समझा हमारे गांव से लोग इतनी दूर यहाँ बिरयानी खाने क्यों आते हैं। हा 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 हा, बस भैया, ऊपर वाले की कृपा है। मोहन की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन मोहन का दोस्त बिरजू शहर से गांव आता है। जैसे ही वो गांव पहुंचता है, वहां पर एक दुकान पर भीड़ देखकर वो हैरान हो जाता है। ऐसा क्या मिल रहा है इस दुकान पर जो लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है? चल कर देखता हूँ। वो करीब जाकर देखता है तो लोग बिरयानी खा रहे होते हैं। अरे भाई, ऐसा क्या है इस बिरयानी में जो इतनी भीड़ लगी हुई है इस दुकान पर? अरे भैया, गांव में नए आए लगते हो तुम। हाँ हाँ, मैं आज ही शहर से गांव आया हूँ। अरे ये मोहन भैया की बिरयानी है। बिरयानी खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मोहन की बिरयानी? ये मोहनिया इतना मशहूर हो गया कि इसकी बिरयानी पर इतने लोगों की भीड़ लगी हुई है। बिरजू वहां खड़ा ये सोच रहा होता है कि उसको मोहन देख लेता है। अरे बिरजू, तू शहर से कब आया? तूने बताया भी नहीं। हाँ, बस अभी आया हूँ। तू बता, ये सब क्या है? तूने बिरयानी का काम कब से शुरू किया और इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है? अरे बिरजू, तू अभी तो आया है। थोड़ी देर में दुकान बंद करके घर चलते हैं, वहाँ बैठकर बात करेंगे। शाम को मोहन दुकान बंद करके बिरजू के साथ अपने घर आ जाता है। और बता बिरजू, कैसे आना हुआ तेरा गांव में? काफ़ी सालों बाद आया है। अरे क्या बताऊँ मोहन, शहर में अपनी दाल गलने वाली नहीं। जहाँ जहाँ काम करता था वहाँ से कुछ दिन बाद निकाल देते। अब सोच लिया है गांव में ही खेती करके पेट पालूंगा। तू बता, ये बिरयानी का काम जमा लिया तूने तो? हाँ भाई, तुझे तो पता है मुझे बिरयानी बनानी आती थी। सोचा यहीं बैठकर 2 पैसे कमा लूँ। काम शुरू कर दिया। अगले दिन मोहन फिर से काम पर चला जाता है। मोहन की दुकान पर भीड़ देखकर बिरजू अंदर ही अंदर जलने लगता है। ये मोहन तो बड़ा चालाक है। गांव में बैठकर शहर से अच्छे पैसे बना रहा है और एक मैं हूँ, शहर में जाकर भी कुछ नहीं कर सका। कुछ करना पड़ेगा बिरजू, वरना सारी जिंदगी खेती करते हुए ही गुजर जाएगी। लेकिन क्या करूं? मुझे बिरयानी तो क्या, दाल चावल भी बनाना नहीं आता। आज रात को मोहन सो जाएगा तो उसकी बिरयानी की रेसिपी चोरी कर लूंगा। बिरजू सोचने लगता है कि कैसे वो मोहन की बिरयानी की रेसिपी चोरी करे ताकि वो अपनी बिरयानी गांव में बेचे, जिससे मोहन की बिरयानी को छोड़कर लोग उसके पास आएं और उसका नाम हो। लेकिन सिर्फ रेसिपी चोरी करने से क्या होगा? मुझे कुछ और करना होगा। एक काम करता हूँ, आज रात इस मोहनिया को मार डालता हूँ, जिससे जमा जमाया कारोबार भी मिल जाएगा और घर भी। फिर सिर्फ गांव में मेरा ही नाम होगा। रात हो जाती है। मोहन घर आता है तो देखता है कि बिरजू के हाथ में चाकू है। चल बेटा मोहन, जल्दी से तेरी बिरयानी की रेसिपी मुझे दे दे। लेकिन तू उस रेसिपी का करेगा क्या? ज्यादा भोला मत बन, मैं अपनी बिरयानी गांव में बेचूंगा। मोहन एक पर्चे पर रेसिपी लिखकर बिरजू को दे देता है, लेकिन फिर भी बिरजू उसको चाकू से मार डालता है। हा, अब सिर्फ गांव में बिरजू का नाम ही होगा। मेरी बिरयानी लोग दूर दूर से खाने आएंगे। हा। क्या हुआ भैया, आज मोहन दुकान पर नहीं आया? हाँ, मोहन कुछ दिनों के लिए शहर गया है। अब उसकी दुकान मैं संभालूंगा।
चलो फिर एक प्लेट बिरयानी लगा दो। बिरजू उसको एक प्लेट बिरयानी दे देता है। थू थू, अरे क्या बेस्वाद बिरयानी है। इससे अच्छा तो मैं अपनी पत्नी के हाथ के दाल चावल ही खा लूं। मोहन की बिरयानी की बात ही अलग थी। रात को बिरजू घर आता है। अरे मेरी बिरयानी तो लोग सूंघ भी नहीं रहे। लगता है मोहन के बच्चे ने जो रेसिपी दी थी वो सही नहीं थी। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में वहां एक भूत आ जाता है। बिरजू, तूने दोस्त होकर दुश्मनों वाला काम किया। अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। तुझे मैंने जो रेसिपी दी थी वो सही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे मारकर तू मेरी दुकान और ये घर हथियाना चाहता है। इतना कहकर वो भूत आगे बढ़ता है और बिरजू को मार डालता है।